एक्ट 2 सीन 1 बहुत डिफिकल्ट स्पीचेस हैं। अगर तुम लोगों ने एक्ट 1 सीन 2 कर लिया है बेटा बढ़िया तरीके से, और कर ही लिया है, एग्जाम भी दे दिया है, तो बस इक्वली डिफिकल्ट है एक्ट 2 सीन 1। अच्छा खासा लंबा है और बहुत डिफिकल्ट स्पीचेस हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है बेटा क्योंकि इस सीन में हम और आप जो हैं वो ब्रूटस के घर चल रहे हैं। और ब्रूटस तुम्हें मालूम है आइडियलिस्ट है। वो बेटा इस समय रात हो रही है पर उसको नींद नहीं आ रही है, और वो अपने आप से बातें करे जा रहा है। इतनी सारी बातें अपने आप से क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में है। उसको समझ नहीं आ रहा, शुड ही ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी, क्या कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करनी चाहिए? तो बेटा वो मॉरल जिसे बोलना चाहिए, तो बेटा उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। तो आज हम जितनी स्पीचेस पढ़ेंगे उस स्पीचेस में आप सिर्फ कंफ्यूजन देखोगे, कॉन्फ्लिक्ट देखोगे ब्रूटस का। तो हम पेज 45 पर जो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सीन शिफ्ट्स टू ब्रूटस ऑर्चर्ड। ब्रूटस ऑर्चर्ड में ये सीन इज टेकिंग प्लेस। ऑर्चर्ड क्या होता है? द फ्रूट गार्डन। तो अपने कमरे में भी नहीं है, बाहर गार्डन में आ गया है। वेयर कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सीजर इज हैच्ड। हैच्ड का मतलब बिगैन। ब्रूटस फाइंड्स नो कॉज टू मर्डर सीजर। बेटा वो सीजर का अच्छा दोस्त है। वो जानता है कि सीजर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि सीजर एम्बिशियस लगे। सीजर डिक्टेटर बनना चाहता है, ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो खुद बोलता है कि देयर इज नो कॉज टू किल सीजर, यट फॉर द गुड ऑफ द स्टेट इट मस्ट बी डन। स्टेट का मतलब कंट्री, पर फिर भी उसको मारना पड़ेगा सीजर को, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अब देश के बेनिफिट के लिए मारना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि शायद फ्यूचर में सीजर डिक्टेटर बन जाए। बेटा कितना फुलिश रीजन है, आप खुद सोचो। जो गलती आप कल कर दोगे शायद उसके लिए आज ही आपको पनिशमेंट मिल जाए। हाउ रिडिक्यूलस द रीजन। तो वो खुद जानता है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया सीजर ने दैट ही शुड बी मर्डर्ड, but it may be possible that tomorrow he will do something. So it is better to kill him today. Brutus appears as a public figure. Brutus public figure है। मैम इसका क्या मतलब होता है? पब्लिक फिगर का मतलब होता है बेटा दैट ही इज द रेस्पेक्टेड पर्सन इन द पब्लिक। लोग रोमन्स उसको रेस्पेक्ट करते हैं। सराउंडेड बाय मैन कंसर्न्ड इन द अफेयर्स ऑफ रोम। इस लाइन का मतलब बेटा ही इज अ रेस्पेक्टेबल मैन, ही हैज द पीपल अराउंड हिम, ऑल दोज पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन द सेनेट हाउस। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस होता है ना, ऐसे उनके यहाँ सेनेट हाउस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उसके चारों तरफ रहते हैं। ब्रूटस मेक्स 3 वाइटल एरर्स ऑफ जजमेंट। और बेटा ये वाली लाइन अभी मैं पढ़ा के सिर्फ ये समझाऊंगी कि ब्रूटस ने 3 बहुत बड़ी मिस्टेक्स करी थी, और यहां पर उसने पहली गलती करी और बहुत बड़ी गलती करी है। First, he says that the conspirators need not take an oath of allegiance to one another. ये वाला जितना पैराग्राफ है, ये जो आगे की उसकी 3 बेटा मिस्टेक्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के हमारे जितना मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें ये वाला पोर्शन नहीं आने वाला। तो जब ये आएगा तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी वैसे तो अब तुम लोग थोड़ा सा
क्लास में 9th क्लास में आने के बाद, जूलियस सीजर पढ़ने के बाद 3-4 महीने में थोड़ा सा ट्रेंड हो गए हो, पर फिर भी अभी छोटे हो, तो इतना ही ध्यान रखो कि हम आज की स्पीच में जो पढ़ने वाले हैं बेटा, उस स्पीच में हम पढ़ेंगे ब्रूटस का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। ही इज इन डायलेमा, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। उसको नींद नहीं आ रही है, वो बाहर ऑर्चर्ड में घूम रहा है। बेटा बुक में से पढ़ना शुरू करते हैं। सीन 1, रोम, ब्रूटस ऑर्चर्ड, एंटर ब्रूटस। इंट्रोडक्शन जो ऊपर पैराग्राफ में दिया था, जितना आज का है काम का, बस उतना ही पढ़ा है। बेटा ब्रूटस कहता है, व्हाट ल्यूसियस हु, बेटा इसका जो सर्वेंट है ब्रूटस का, उसका नाम है ल्यूसियस, और ल्यूसियस का मतलब होता है लाइट। बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग है बेटा। अंधेरे में है ब्रूटस और आवाज लगा रहा है ल्यूसियस को, और ल्यूसियस का मतलब है लाइट। कहने का मतलब, कंफ्यूजन का मतलब डार्कनेस, और बेटा क्लैरिटी जो है वो सिंबलाइज करती है लाइट। तो वो बुलाता है बेटा, आवाज देता है, आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स। और बेटा फिर अपने आप से बोलता है, उधर आवाज दिया, ल्यूसियस कहाँ हो तुम, आ जाओ इधर। और फिर अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। आई कैन नॉट, मुझे पता नहीं चल रहा क्या टाइम हो रहा है। बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स, प्रोग्रेस का मतलब पोजिशन ऑफ द स्टार्स। गिव गेस हाउ नियर टू डे। बेटा नियर टू डे का मतलब मॉर्निंग। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द मॉर्निंग, आई एम अनेबल टू कैलकुलेट। ये जो स्टार्स हैं, इनकी पोजीशन को देख के मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं कि सुबह होने में कितना टाइम है। ल्यूसियस आई से, फिर आवाज लगाता है, ल्यूसियस मैं बुला रहा हूं ना तुम्हें। फिर अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। आई वुड, बेटा आई वुड का मतलब लिखो, आई विश इट वर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। बेटा काश मैं भी इतनी अच्छी नींद में मेरे को भी सोने को मिल जाता। आई वुड इट वर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। बेटा इतनी गहरी नींद में, साउंडली का मतलब वेरी गुड स्लीप, काश मैं भी सो जाता, और ये मेरी गलती है दैट आई एम डिस्टर्बिंग दिस बॉय हु इज स्लीपिंग। When Lucius, when, अरे कब उठोगे तुम? Awake I say, what Lucius? इतनी बार आवाज लगा रहा है, उसको भी पता है सोते हुए बच्चे को उठाना ठीक नहीं है, सर्वेंट को। बेटा खुद भी सोचता है, काश मुझे नींद आ जाती, मैं भी सो जाता। और ल्यूसियस ने आवाज सुन ली। बेटा वो आता है, कहता है, कॉल्ड यू माई लॉर्ड, क्या आपने मुझे बुलाया? बेटा ब्रूटस कहता है, गेट मी अ टेपर इन माई स्टडी ल्यूसियस। एक काम करो, मेरे स्टडी रूम में जाकर के एक कैंडल जला दो। कीप अ कैंडल इन माई स्टडी व्हेन इट इज लाइटेड, और जब मेरे स्टडी रूम में तुम कैंडल जला दोगे, कम एंड कॉल मी हियर, यहाँ आके मुझे बता देना। तो ब्रूटस अपने स्टडी रूम में जाना चाहता है, जाने से पहले ल्यूसियस से कहता है, वहां कैंडल जला दो। ल्यूसियस बेटा आई विल माय लॉर्ड कह के चला गया। अब ब्रूटस कहता है, बेटा आराम से आप देख लो, ये जो इस पेज से स्पीच शुरू हो रही है, अगले पेज पे जाकर के खड़ी खत्म हो रही है। इतनी लंबी स्पीच है ब्रूटस की, और उसमें तुम क्या पढ़ने वाले हो? कंफ्यूजन ऑफ ब्रूटस। ही विल टेल अस दैट सीजर शुड नॉट बी मर्डर्ड, बट ही हैज टू मर्डर सीजर। ये बेटा उसका कंफ्यूजन दिखाई देगा। और इस पूरे के पूरे बेटा स्पीच में ब्रूटस इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। और जब हम अपने ही आप से बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं सोलिलॉकी। तो ये ब्रूटस की सोलिलॉकी है, जो बता रही है कि वो कंफ्यूजन में है। और इतना पढ़ने के बाद, इतना लंबा इसका सोलिलॉकी पढ़ने के बाद, हमें ऐसा लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी। तो बेटा हम फिर थोड़ा सा अपना पढ़ के फिर ब्रेक लेंगे। देखो ब्रूटस कहता है, इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। बेटा इट मस्ट बी बाय हिज डेथ। हिज का मतलब सीजर के डेथ से, इट का मतलब एवरीथिंग विल बी करेक्टेड। बेटा द कंट्री विल बिकम अ रिपब्लिक, सिर्फ सीजर को मारने के बाद ही पूरा का पूरा कंट्री रिपब्लिक हो जाएगा।
And for my part, I know no personal cause to spurn at him. बेटा spurn का मतलब hate him. I have no personal reason to kill Caesar. I have no personal reason to hate Caesar. तो फिर सीजर को मारने की क्या जरूरत है? For the benefit of the country, he should be killed. So there is no personal reason. But for the general, बेटा जनरल का मतलब होता है कॉमन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के लिए उसको मारना जरूरी है. He would be crowned. अगर सीजर को मारा नहीं तो पीपल विल मेक हिम किंग, उसको राजा बना देंगे, क्राउन पहना देंगे. हाउ डेट माइट चेंज हिज नेचर? बेटा परहैप्स, शायद उसका बिहेवियर चेंज हो जाए राजा बनने के बाद. देयर इज द क्वेश्चन. और यही क्वेश्चन है कि सीजर को अगर क्राउन पहनाया, सीजर अगर किंग बन गया, तो शायद उसका नेचर चेंज हो जाएगा, वो एम्बिशियस हो जाएगा, वो डिक्टेटर हो जाएगा. सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है. It is the bright day. Beta, very, 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 very difficult. So be attentive and listen to it very carefully. Page number 46, first line से पढ़ रहे हैं. Example दे रहा है. It is the bright day that brings forth the adder. Adder का मतलब snake. और बेटा brings forth, forth का मतलब outside. जब दिन निकला हुआ होता है तभी तो सांप बाहर निकलता है. इसका मतलब है बेटा ब्राइट डे का मतलब है द गुड अपॉर्चुनिटी. सीजर का कंपैरिजन बेटा स्नेक से हो रहा है. जैसे स्नेक आता है बाहर निकल के जब धूप निकलती है, वैसे ही सीजर एम्बिशियस बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा जब उसे क्राउन पहना देंगे. एंड दैट क्रेव्स, बेटा क्रेव्स का मतलब वेयर, वेरी वॉकिंग. वेरी वॉकिंग का मतलब केयरफुल वॉकिंग. और जब ये चांसेस होते हैं कि ब्राइट डे में स्नेक बाहर निकल के आता है, तो हमें केयरफुल वॉकिंग करनी चाहिए. और इसीलिए अगर ये चांसेस हैं कि सीजर को क्राउन पहना के किंग बना देंगे, तो हमें इस समय केयरफुल हो जाना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. क्राउन हिम क्वेश्चन मार्क. बेटा दैट, दैट का मतलब इफ वी डू दैट, और अगर हम ऐसा करते हैं मतलब सीजर को मारते हैं. एंड देन आई ग्रांट, बेटा आई अग्री, वी पुट अ स्टिंग इन हिम. बेटा स्टिंग का मतलब हो गया पावर टू हार्म. स्टिंग का मतलब होता है बेटा वो पॉइजन. और अगर हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया का मतलब अगर हमने सीजर को क्राउन पहनने दिया, अगर हमने उसको मारा नहीं, तो हम सीजर को चांस देंगे टू डेवलप दैट डिक्टेटरशिप, टू डेवलप दैट क्रूअल्टी. तो बेटा मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज हो रही है. जैसे सांप होता है, वो सांप को बेटा हम अपॉर्चुनिटी दे देंगे पॉइजन डेवलप करने की. दैट एट हिज विल, बेटा विल का मतलब लिखो विश. ही मे डू डेंजर विथ, डेंजर का मतलब हार्म द पीपल. और अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी दे दी तो वो क्रूअल हो जाएगा, वो लोगों को स्लेव्स बना लेगा, वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा. द एब्यूज ऑफ ग्रेटनेस, बेटा एब्यूज का मतलब रॉन्ग यूज. और वो किंगशिप का, वो राजा बनने के बाद वो मिस यूज करेगा पावर का. He may is when it disjoins remorse from power. Disjoin का मतलब separate. And when he will get the power, then he will misuse it. How he will misuse it? He will disjoin, he will separate remorse from power. बेटा remorse का मतलब लिखो kindness. He will not be kind to the people because he will be powerful. So it is very possible that when Caesar will get power, then he will leave kindness.
वो दया दिखाने लोगों के ऊपर कम करते थे। एंड टू स्पीक ट्रुथ ऑफ सीजर, पर जहां तक मैं सीजर को जानता हूं, जहां तक मैं सीजर के बारे में नॉलेज है मुझे। हाँ बेटा श्री। मैम अभी आपने एब्यूज का मीनिंग क्या बताया था? रॉन्ग यूज ऑफ पावर। ग्रेटनेस का मतलब पावर। बेटा ओके। आई, है ना, लाइन नंबर 20, आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शंस, अफेक्शंस का मतलब लिखो फीलिंग्स, स्वेड मोर देन हिज रीजन। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट और क्लियर लाइन है, खुद ब्रूटस कह रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये देखा हो कि सीजर ने बेटा अपना बिहेवियर रीजनेबल नहीं रखा हो। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि सीजर बहुत इमोशनल हो गया। तो सीजर हमेशा से रीजनेबल है, लॉजिकल माइंडेड है। खुद बेटा उसकी तारीफ कर रहा है, देखो कह रहा है, आई हैव नॉट नोन व्हेन हिज अफेक्शन स्वेड, स्वेड का मतलब टच्ड हिम मोर देन हिज रीजन। सो ही हैज ऑलवेज बीन अ रीजनेबल पर्सन, नॉट अ पर्सन हु इज वेरी इमोशनल, बट इट इज अ कॉमन प्रूफ। पर बेटा ये कॉमन प्रूफ है, कॉमन प्रूफ है का मतलब इट इज बेटा जिसे कहना चाहिए वेरी कॉमन टू सी, ये बहुत विजिबल है, ये बहुत आराम से दिखाई देता है। दैट लोलीनेस, लोलीनेस का मतलब लिखो द ह्यूमिलिटी, द पोलाइटनेस इज यंग एम्बिशंस लेडर। बेटा यंग एम्बिशंस लेडर, फिर से देख लो यहां पर इन्होंने बेटा कंपैरिजन किया है, और यहाँ पर इन्होंने पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है। कोई भी एम्बिशियस पर्सन जब बेटा लैडर पे चढ़ता है, लैडर मतलब सीढ़ी पे चढ़ता है, मतलब ये कि जब हम एम्बिशियस होते हैं, हम अपनी पोजीशन से ऊपर जाना चाहते हैं, तो हम हमेशा पोलाइटनेस दिखाते हैं, हम बहुत ही ज्यादा काइंड हो जाते हैं। तो ब्रूटस कह रहा है सीजर इज ऑलवेज पोलाइट, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीजर इज नॉट रीजनेबल, बट इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू दैट पीपल व्हेन दे गो अप देन दे आर ऑलवेज पोलाइट। तो बेटा ये जो एम्बिशन की सीढ़ी जब कोई इंसान चढ़ता है, तो वो ऊपर जाते जाते बहुत ही ज्यादा क्रूअल और प्राउड हो जाता है, जब वो नीचे रहता है तो वो बड़ा काइंड और बड़ा पोलाइट दिखाई देता है। वेयर टू का मतलब लिखो व्हेन द क्लाइंबर, और जब इस एम्बिशन की सीढ़ी पे चढ़ने वाला पर्सन अपवर्ड टर्न्स हिज फेस, जब बेटा वो ऊपर देखता है, तो लैडर क्या हो गई, सीढ़ी क्या हो गई, एम्बिशन की सीढ़ी। तो जब कोई क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है और ऊपर की तरफ देखता है, तो वो बेटा पीछे की सारी काइंडनेस भूल जाता है, वो सारी सीढ़ियों के वो स्टेप्स भूल जाता है जिस पे पैर रख के वो ऊपर चढ़ा था। कहने का मतलब ये है कि सीजर विल फॉरगेट द पीपल ऑफ रोम, the kindness towards them, because Caesar is climbing the ladder of ambition, because Caesar is growing ambitious. I am reading it further. But when he once attains the upmost round, beta upmost मतलब topmost, round का मतलब होता है step, वो जो सीढ़ी का स्टेप है, जब हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर जाते हैं, he then unto the ladder turns his back, तो बेटा वो पीछे वाले स्टेप्स की तरफ अपनी पीठ कर लेता है, मतलब ही डज नॉट लुक एट द लोअर स्टेप्स, तो वो पीछे की स्टेप्स पे ध्यान नहीं देता। ऐसे ही सीजर नीचे वाले लोगों के ऊपर ध्यान देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो किंग बनता जा रहा है। लुक इन द क्लाउड्स, और बेटा तब ध्यान उसका कहाँ होता है, आसमान की तरफ। स्कॉर्निंग, और तब ऐसा इंसान स्कॉर्न करता है, रिजेक्ट कर देता है द बेस डिग्रीज। बेटा बेस डिग्रीज का मतलब द पुअर लैडर, द पुअर स्टेप्स, वो बेचारे स्टेप्स जिन पे पैर रख के वो ऊपर चढ़ा था, बाय विच ही डिड एसेंट, एसेंट का मतलब क्लाइंब। तो बेटा ये ह्यूमन नेचर है, व्हेन वी ग्रो एम्बिशियस देन वी फॉरगेट ऑल दोस पुअर पीपल हु हेल्प्ड अस।
सो सीजर में, तो बेटा सीजर में ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, शायद सीजर भी ऐसा ही करेगा, एम्बिशियस हो जाएगा, लोगों को भूल जाएगा। देन बेटा लेस्ट ही मे प्रिवेंट, देयरफॉर ही मस्ट बी प्रिवेंटेड, देयरफॉर वी मस्ट स्टॉप हिम, ऐसा होने से पहले हमें उसे रोक देना चाहिए। एंड सिंस द क्वारल विल बियर, बेटा क्वारल का मतलब लिखो सिंस द रीजन, देयर इज नो रीजन, बेटा विल बियर नो कलर फॉर द थिंग ही इज, कलर फॉर द थिंग, थिंग का मतलब लिखो बेटा अवेलेबल। और ऐसे जगह में बेटा देयर विल बी नो रीजन कि हम उसको स्टॉप क्यों नहीं करें, तो ये तो क्वारल होना ही नहीं चाहिए, ये तो अब डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए दैट व्हाई वी शुड नॉट स्टॉप हिम, व्हाई वी शुड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग अप। फैशन इट दस, बेटा फैशन इट दस का मतलब लिखो पुट इन दिस वे, और इसको इस तरीके से हमें शेप देना पड़ेगा, फैशन करना पड़ेगा, इसको बेटा हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ श्री बताएं बेटा। मैम अभी आपने थिंक का मतलब क्या बताया था? बेटा इसके लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिसको आप बोलते हैं ना बेटा अवेलेबल, द एम्बिशन व्हाई वी शुड नॉट डू इट, अवेलेबल। फैशन इट ओके। दस दैट व्हाट ही इज, और बेटा उसके पास आज जो पावर है, ऑगमेंटेड का मतलब इंक्रीज, अगर ये पावर बढ़ गई तो डेफिनेटली ये और भी डेंजरस हो जाएगा। So we have to बेटा close this class, we have to shut off this class, अभी इसका टाइम हो रहा है। कल जब आप क्लास में आ रहे हो सुबह 8 बजे, तो मैं यहीं से आपको लेकर के चल रही हूँ, और इसको और रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। एंड द क्लास विल बी टुमारो 8 AM।